महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में संतुलन कैसे बनाए रखें? जब हम धर्म के द्वारा अर्थ कमाएंगे तो हमारी कामनाएं हमको रोक नहीं पाएंगी, हम मोक्ष के अभिलाषी बन जाएंगे। और जब तक हम धर्म से धन नहीं कमाएंगे और धर्म को त्याग दिया तो अर्थ और काम हमें पिशाच की तरह पागल कर देगा। अशांति, चिंता, शोक, भय ये हमारे अंदर भर जाएंगे। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे को जो अर्थ चाहिए, जो संपत्ति चाहिए, वो धर्म के द्वारा मिले। और धर्म के द्वारा जब हम धर्म का पालन करेंगे तो धर्म हमको भगवान की तरफ ले जाएगा, अधर्म हमको नरक की तरफ ले जाएगा। तो जब धर्म हमें भगवान की तरफ ले जाएगा तो हमारी अच्छी कामनाएं होंगी। धर्म, अर्थ जो है वो धर्म से कमाया गया, इसलिए कामनाएं अच्छी होंगी। और कामनाएं जब हमारी पूर्ण होंगी या नष्ट हो जाएंगी, दो प्रकार से कामनाओं का त्याग होता है, या तो भगवान पूर्ण कर देंगे या तो कामनाएं नष्ट कर देंगे। तो मोक्ष अभिलाषा जग जाएगी कि मैं भगवान को प्राप्त करूं, मैं मुक्त हो जाऊं। इसलिए सबसे पहली बात है धर्माचरण करना। अब धर्म क्या है और अधर्म क्या है ये जानने के लिए हमें शास्त्रों का स्वाध्याय, संतों का संग करना पड़ेगा, जिससे हमें ये पता चले कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो धर्म पूर्वक है या अधर्म पूर्वक। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थितो। कार्य करना है कि ये अकार्य है, इसका विधान शास्त्र करता है। तो हमें श्रीमद् भागवत का, श्रीमद् भगवत गीता जी का, वेदों का जितना हमारी पहुंच है स्वाध्याय करना चाहिए। तो हमें पता चल जाएगा ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। जिसे संत और शास्त्र कहते करना चाहिए उसे धर्म कहते हैं, और जिसे संत शास्त्र कहते नहीं करना चाहिए उसे अधर्म कहते हैं। धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से पवित्र कामनाएं उत्पन्न होती हैं, पवित्र कामनाएं फिर मोक्षाभिलाषी बना देती हैं। इसीलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ लिखे हुए हैं। महाराज जी, इन्हीं का प्रश्न है कि सनातन धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? महाराज जी, ब्रह्म, सनातन ब्रह्म है, सनातन राम है, सनातन कृष्ण है, सनातन संपूर्ण जगत है। ये वायु सनातन है, ये सूर्य सनातन है, ये चंद्र सनातन है, ये भूमि सनातन है, चराचर जगत उसी सनातन से प्रकट हुआ है। सनातन ब्रह्म है तो सनातन से ही प्रकट हुआ है। जैसे ब्रह्म अनंत है ऐसे सनातन अनंत है। सनातन किसी व्यक्ति के धर्म का नाम नहीं है, सनातन परब्रह्म परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण सनातन है, भगवान श्री राम सनातन है। जब भगवान सनातन है तो चराचर जगत उसी सनातन से उत्पन्न हुआ है। ये वायु सनातन है, ये सूर्य सनातन है, ये चंद्र सनातन है, ये भूमि सनातन है, ये अग्नि सनातन है, ये समस्त देवता सनातन है। कहाँ तक वर्णन करें? जैसे भगवान अनंत है ऐसे सनातन अनंत है। सनातन किसी व्यक्ति के धर्म का नाम नहीं है। सनातन आकाश है, आकाश की तरह व्याप्त सनातन है। सनातन के सिवा कुछ है ही नहीं, जो है वो सनातन में। भूमि में तो सब है, आकाश के नीचे तो सब है, सूर्य चंद्र के प्रकाश से ही तो सब जीवित है। सबके प्राणों का पोषण वायु से होता है, वायु सनातन है, अग्नि सनातन है। सब सनातन में उत्पन्न होते हैं, सनातन में पलते हैं और सनातन में ही लय हो जाते हैं, क्योंकि सबका मूल सनातन है और सनातन ब्रह्म है। समझ पा रहे? सनातन किसी व्यक्ति का एक धर्म मात्र नहीं है, संपूर्ण सृष्टि का जो धर्म है वो सनातन है, वो ब्रह्म है। जैसे आकाश सनातन तो फैला हुआ है, चाहे जहाँ चले जाओ, ऐसे चाहे जहाँ चले जाओ वो सनातन तत्व तो ब्रह्म विराजमान है, तो सनातन ही है। कोई भी जीवित है वायु से जीवित है, वायु सनातन है। समझ पा रहे आप?